आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन देखते कि अभी तक अपन ने क्या क्या किया। तो इंटीग्रेशन में अपन ने सबसे पहले उसके फॉर्मूले देखा था कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं उसको अपन ने पहले लिखा। उसके बाद अपन ने क्या किया था कि लीनियर फंक्शन का फॉर्मूले का यूज करके किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। उसके बाद फिर अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा। फिर उसके बाद फिर लाइन में अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब जो है ये जो है इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे ये अपन जो 6 फॉर्मूले हैं इसी के फॉर्म में रहेगा। तो अपने को बस इसमें ये तो सबसे इजी टॉपिक, मगर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जनरली 4 या 6 मार्क का इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता अपने को। इस सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो इसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। और अभी तो अपन इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, मगर इसका प्रूफ आप लोग अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा उससे अपन कर सकते हैं सारे। तो एक बार ट्राई करो, उसके बाद अगर नहीं तो भी नहीं जम रहा है तो आप हमारे से कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हो, वहाँ पर आप इसका प्रूफ दिया हुआ है। तो अब क्या करते हैं अपन इसके ऊपर पहले इसको आप कॉपी करो और इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले अपन ये वाला सब करते हैं। तो dx अपॉन 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो देखो ये लीनियर फंक्शन है तो ये x के जैसा ही बिहेव करेगा। तो देखो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला है, ये फोर्थ वाला फॉर्मूला। तो क्या हमारा उसका आंसर क्या है, साइन इनवर्स x, x क्या हो जाएगा 3x अपॉन a यहाँ पर कितना है 2 प्लस, अब प्लस लिखने से पहले देखो मैंने बताया था जब लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन लेक्चर 2 में कराया था, तो हम जब भी कोई भी इसको x कंसीडर कर रहे हैं, जैसे लीनियर है तो लीनियर का जो भी कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे प्लस c। तो क्या हो जाएगा आंसर 1/3 साइन इनवर्स 3x बाय 2 प्लस c। या तो दूसरा मेथड आप लोग क्या कर सकते हो कि 3x को t कंसीडर करके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट सम हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा फॉर्म है, देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये x के प्लेस पर क्या है 3 प्लस x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स x 3 प्लस x बाय a। अब होल डिवाइडेड बाय, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 प्लस c क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस x प्लस c। ये सेकंड सम है। अब अपन ये सम करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले देखो इसमें से कोई भी फॉर्म अपन समझ नहीं पा रहे, तो सबसे पहले इसको समझने की कौन सा फॉर्म यूज करना है, तो उसके लिए इसको अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो पहले क्या लिखेंगे, कंसीडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या करना है, यहाँ पर जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करना। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। उसमें यहाँ पर जो भी आ रहा है डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर और उसको हटा भी देना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सॉल्व होकर क्या हो जाएगा -4 प्लस 8 तो प्लस 4। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
अब अपन देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/a tan इनवर्स xy। तो 1/a a2 है tan इनवर्स x by a प्लस c। आंसर क्या हो गया, 1/2 tan इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब अपन ये वाला सम करेंगे। तो ये वाले सम करने से पहले अपन क्या करते हैं, 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, -5 सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अब फिर से पहले वाले की जो प्रोसीजर था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते, 4 स्क्वायर, और हटाना भी पड़ेगा, अपन ने 4 स्क्वायर ऐड किया तो हटाना भी पड़ेगा। तो -4 स्क्वायर -5। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर -16 माइनस 5 -21। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस √21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ यूज करते हैं dx अपॉन √21 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो कंपेयर कर लेते सेकंड फॉर्मूला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/2 है log mod a प्लस x अपॉन a माइनस a। तो क्या हो जाएगा, 1/2a √21 log mod a प्लस x। तो √21 प्लस x प्लस 4 अपॉन √21 माइनस x प्लस 4 प्लस c। आंसर फाइनल आंसर क्या होगा, 1/2 √21 log mod √21 प्लस 4 प्लस x अपॉन √21 माइनस 4 प्लस x प्लस c। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर से सेम ये सम करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, माइनस x को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्या हुआ, x का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5। क्योंकि यहाँ पर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन को ओपन करेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन को प्लेस करने के बाद dx अपॉन इसके प्लेस पर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो, साइन इनवर्स x पर है, तो साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। फाइनल आंसर साइन इनवर्स x प्लस 2 3c। ये हो गया
dx अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4x प्लस x माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब देखो सारे सम इस फॉर्मूले डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऊपर लीनियर फंक्शन आ जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर को a टाइम ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उनका डेरिवेटिव प्लस b लिखते हैं, तभी इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे करें इस टाइप के सम को। अब जो अपन ने अभी पढ़ा कि ऊपर में लीनियर फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को ओपन करते हैं, क्या आएगा x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ओपन करो तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगा। तो ऊपर डायरेक्टली ये 5 6 में से कोई भी फॉर्मूला अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर लीनियर फंक्शन है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि x प्लस 2 को क्या लिखेंगे a टाइम इनका डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव प्लस b। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 2 इक्वल टू a टाइम इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 6 का 0 प्लस b। क्वेश्चन 2 हो गया। अब इसको ओपन करो तो 2ax माइनस 5a प्लस b। तो x प्लस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस b माइनस 5a। अब क्या करेंगे अपन कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो 2a इक्वल टू 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और इधर x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से अपने को a फाइंड हो जाएगा, a इक्वल टू हाफ। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है और इधर b माइनस 5 है, तो b माइनस 5a इक्वल टू 2। तो b क्या हो जाएगा 2 प्लस 5a, इसका 2 प्लस 5/2 सॉल्व करोगे तो 9/2 आएगा। अब a और b की वैल्यू जो है अपन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, तो x प्लस 2 के प्लेस पर लिख सकते हो a 1/2 2x माइनस 5 प्लस 9/2। अब अगर दोबारा इसको सॉल्व करोगे तो देखना क्या आएगा 2x इंटू हाफ x, यहाँ माइनस 5/2 प्लस 9/2, तो क्या आ जाएगा 4/2 मतलब 2। तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। अब देखते हैं ऐसा अपन ने क्यों किया, तो अभी इंटीग्रेट करेंगे तो समझ जाएगा। तो x प्लस 2 के प्लेस पर क्या लिखा 1/2 2x माइनस 5 प्लस 9/2। तो अब यहाँ x प्लस 2 के प्लेस पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा 1/2 2x माइनस 5 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। तो सेपरेट डिवाइड करो 1/2 2x माइनस 5 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 9/2 इंटू dx अपॉन अंडर रूट 5 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब क्या करते हैं इसको I1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको I2, और ये I था ही
तो इसको I1 और इसको I2, तो I क्या हो जाएगा, हाफ I1 प्लस 9/2 I2। अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो I1 क्या है अपना 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ऐसा करते हैं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो पुट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू dt बाय dx, तो 2x माइनस 5 इंटू dx इक्वल टू dt। तो अब रिप्लेस करते हैं dt बाय रूट टी, तो टी टू दी पावर माइनस हाफ कंसीडर करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस 1 टी टू दी पावर हाफ अपॉन 1/2, तो ऊपर जाके 2 हो जाए। तो डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं 2 रूट टी प्लस c1, तो 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c1। ये हो गया अपना I1 का इंटीग्रेशन। अब अपन I2 का इंटीग्रेशन देखते हैं। अब I1 का इंटीग्रेशन हो गया, अब I2 का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो I2 क्या है, dx अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अपन प्रीवियस समझे थे, इसको हम कंसीडर करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको कंप्लीटली स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए पहले x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अब 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना से ऐड करना पड़ेगा 25/4 माइनस 25/4, क्योंकि ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो प्लस 6। अब ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 25/4, तो 24 माइनस 25/4 मतलब माइनस 1/4, तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो dx अपॉन रूट ऑफ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a का फॉर्मूला में क्या था, log mod x, क्या है 5x माइनस 5/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c2, क्योंकि c1 उधर यूज कर दिया था, तो क्या हो जाएगा log mod x माइनस 5/2 प्लस, देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये, और इसको सॉल्व तो इसके प्लेस पर अपन ये यूज कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c2। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 I1 प्लस 9/2 I2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/2 I1 ये है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c1 प्लस 9/2 log mod x माइनस 5/2 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस c2, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस यहाँ से 9/2 log mod x माइनस 5/2 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस, देखो यहाँ से हाफ c1 आएगा प्लस
9/c तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो ऐड होकर के एक नया कांस्टेंट इसको c ले लेते हैं, तो फाइनल आंसर i ये आ गया। तो ये हो गया दूसरे टाइप का। जब भी ऊपर में लीनियर हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पार्ट को पहले डिनोमिनेटर ए टाइप डिनोमिनेटर डेरिवेटिव प्लस b लिखते हैं, उसके बाद कंपेयर करके सॉल्व करते हैं। दो पार्ट में आएगा तो दोनों को इंटीग्रेट करके ये आंसर सामने